आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a student files a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive materials. She places a bar magnet in the center of it and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkler. On tapping the board gently, she observes that the iron fillings have arranged themselves in a particular pattern. How is the direction of magnetic field at a point determined using the field lines? Why do टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर? तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते थे। अगर ऊपर का पैराग्राफ ना भी आप पढ़ो तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ये हमारा जनरल क्वेश्चन हो गया। एक बार मैग्नेट गिवन है, उस बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी किसी भी पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, ये पूछा जा रहा है। दूसरा पूछा जा रहा है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर दो मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, ऊपर एक स्टूडेंट है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इस तरह से उसने क्या लिया, एक पेपर लिया, व्हाइट पेपर, जिसको उसने एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देता है विद द हेल्प ऑफ एडेसिव मटेरियल। यहाँ पे वो पिंस लेता है, और जो पिंस किस मटेरियल की बनी हो चाहिए, प्लास्टिक मटेरियल। वो हमारे पास कोई आयरन मटेरियल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस पिंस के ऊपर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से एक एडेसिव मटेरियल लेके चारों कॉर्नर्स पे मैंने क्या किया, पिंस लगा दिया। कुछ पिंस यहाँ भी लगा देते हैं, इसको जेंटली फिक्स किया गया है, मतलब कि जो ये पेपर है उस जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर हिलना नहीं चाहिए, रिजिडली फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इस तरह से मैंने पेपर को यहाँ पे फिक्स कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पिंस। इसके सेंटर पे एक बार मैग्नेट रखा जाता है, इस पेपर के सेंटर पे यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट रख दिया। उस बार मैग्नेट का लेट से हमारे पास ये कुछ होगा, साउथ एंड मान लेता हूँ, ये हमारे पास देखो नॉर्थ एंड होगा। तो आपको पता होगा अगर ये बार मैग्नेट है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाके इंटर होंगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बना ली है, आप ऐसे और भी बना सकते थे, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको पता होगा किसी भी बार मैग्नेट की वजह से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में आके इंटर होती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं। तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों तरफ नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ पे आके इंटर होंगी। तो कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे दिखा दी है, इस तरह से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे आके इंटर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब वो स्टूडेंट क्या करता है, कुछ आयरन मटेरियल क्या करता है, साल्ट स्प्रिंकलर के थ्रू इसके चारों तरफ इक्वली आयरन मटेरियल्स को गिराता है। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से हमारे पास देखो ये आयरन मटेरियल मैंने क्या किया, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और वो क्या पाता है कि ये आयरन मटेरियल क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज्ड कर लेते हैं। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि ये आयरन मटेरियल इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, जिसकी वजह से इन पे एक फोर्स लगेगा और ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब पहला इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर आपसे पूछा जाता है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, उसकी डायरेक्शन, तो क्या करते, टेंजेंट ड्रॉ करते, टेंजेंट ये आता था, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाती। लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ B1 है, तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाती। इसी तरह से पूछा जाता है कि आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताइए, तो यहाँ पे आप टेंजेंट खींच देते, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देता। तो कहीं भी जनरल अगर मान लेते इस तरह से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पूछा जाए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर दोगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक, तो बार मैग्नेट की वजह से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन होगी, किसी भी लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लेट्स से यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई, तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, देखो अगर इस पॉइंट पे पूछा जाता तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अभी मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस पॉइंट पे देखो, पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेट से B1 हो गई, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो इस तरह से उसका जो सेकंड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका टेंजेंट कैसे आएगा, मैं टेंजेंट इसका नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरह से देखो आ गया B2। अब एक ही पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो वो एक ही डायरेक्शन शो करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन बताएगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करी, लेट्स से वो पॉइंट P था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है एक पॉइंट पे यूनिवर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।